द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन CO इज। कौन सी स्पीसीज है जिसका बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है फ्रॉम दैट इन CO? ओके, तो देखो CO में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 + 8 = 14 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अगर 14 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका और इस CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो देखो यहाँ N2 में कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स N2 और CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सेम। NO और O2 इसका भी कितना है? 14। इसमें कितना आ जाएगा? 15। इसमें कितना आ जाएगा? अगेन 14। तो द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट पूछा है, तो इन तीनों में क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। डिफरेंट किसमें? 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले में। क्यों? ठीक है, सो द राइट आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इज। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड के बारे में बात करनी है। इससे क्या बनेगा? O2 2-, दिस इज योर O3, दिस इज योर N2O, ठीक है, N2O, दिस इज योर O2-, ठीक है। तो इसमें कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें कितने हैं? 17 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कितने हैं? 17। इट मीन्स यही हो जाएगा कैसा अपना? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। अभी मैंने MOT बनाई थी ना ऑक्सीजन की, तो O2- के लिए 17 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं उसमें बस। कहाँ है? ये तो नाइट्रोजन तक के लिए है, ये रही। तो देखो इसमें क्या था? MOT में O2 के लिए 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे यहाँ तक। 14 के बाद 15, 16 एंड 17। अब ये क्या हो जाएगा? ऐसे 17 हो जाएगा, और 17 है इसका मतलब एक अनपेयर्ड बच रहा है, मीन्स पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। सो दिस इज योर पैरामैग्नेटिक। राइट आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following contains maximum number of lone pair of central atom? मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम बताने किसमें है? तो देखो Cl, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और ये 7th था। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? माइनस चार्ज की वजह से। ठीक है, ये लो माइनस। तो ये बन गया अपना पिरामिडल शेप। तो एक लोन पेयर है इसके पास, एक लोन पेयर। ठीक है, ये रहा। XeF4 को देखेंगे। Xe, एट इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। SF4 के लिए बात करेंगे, तो एक लोन पेयर है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो S, दिस इज योर F, F, ओके, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। ठीक है, तो इसमें एक लोन पेयर है, अगेन 1 लोन पेयर। I3- इसमें ही सबसे ज्यादा लोन पेयर है। अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया था मैंने I3- का स्ट्रक्चर। तो ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर आर 3। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर आर इन D। ओके, हम साइड वाले नहीं, सिर्फ सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं आपकी बार, साइड वाले के लिए बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन,
the number of lone pairs in XeO F4 is, okay, this is your xenon, this is your oxygen, ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये 8 कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 1 लोन पेयर दिख रहा है बस, तो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल। पहली बात तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आइसोस्ट्रक्चरल मीन सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर किस किस का सेम है, ठीक है। NO3 माइनस, NO, ठीक है, कैसा आएगा इसका, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आएगा इसका, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3, स्टेरिक नंबर इज 3, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, ठीक है। इसका क्या आएगा, CO2 का CO2 माइनस, अगेन ये भी कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 मीन्स स्ट्रक्चर तो सेम आ गया यार इसी का पहले का ही। तो क्या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है इनके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर कितने हुए, 7 प्लस ऑक्सीजन के 3 ऑक्सीजन है तो कितने हो गए, 24 24 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, मीन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ओके, इसमें आ गए 32। अब इसमें देखो कार्बन में 6 प्लस 24 प्लस 2 दैट इज अगेन 32, तो अपना राइट आंसर क्या हो गया, ए ही राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल विद हाईएस्ट डायपोल मूवमेंट इज, हाईएस्ट डायपोल मूवमेंट किसका होगा, CCl4 का तो 0 हो जाएगा क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसका डायपोल मूवमेंट कितना है, म्यू इज इक्वल टू 0। अब देखो जिसमें सबसे कम क्लोरीन होंगे उसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, तो यहाँ देखो सबसे कम इसके हैं, तो राइट आंसर इज ए। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, CH3Cl, फिर CH2CH2, CH2Cl2, CHCl3, उसके बाद CCl4, ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्पीसीज हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे, इसमें देखो 14 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, तो इसमें तो हो नहीं सकते, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 18 है तो इसमें भी नहीं होंगे, ठीक है। इसमें कितने हैं, 17, यहाँ अनपेयर्ड आएगा, तो राइट आंसर इज सी, ओके। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ना MOT बनाने की जरूरत है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन काउंट करो और पता चल रहा है कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्यों, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन्स में बता चुका हूँ कहाँ तक आ रहे थे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ 2p, ओके, 2p की बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर कितने आ रहे थे, अप टू 1s 2s 2p, ओके। टू पी की में कितने आ रहे थे, 17, तो यहाँ कितने आएंगे, 18, ठीक है, तो यहाँ 17 है, मीन्स एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स यही अपना आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड बोरोन एटम इन 1:1 कॉम्प्लेक्स ऑफ BF3NH3। तो देखो BF3NF3 क्या है, BF3 क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और NH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, ये डोनेट कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया BF3 को, और BF3 ने क्या किया, इसके लोन पेयर्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। तो अब देखो इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, दोनों की, बोरोन की अगेन sp3, इसकी भी sp3, तो क्या हो गए, दोनों के दोनों कैसे हो गए, टेट्राहाइड्रल, राइट आंसर इज ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज। ओके, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। NH3 कैसी है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वन लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर दैट इज इक्वल टू स्टेरिक नंबर कितना आ गया 4, और 4 का मतलब क्या होता है sp3। ठीक है, तो द राइट आंसर इज sp3। चेक करने की जरूरत है क्या? बताओ, चेक करने की जरूरत हो तो बाकी के भी निकाल के दिखाऊं, बाकी जरूरत तो है नहीं अपने को। 19 का बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमन फीचर अमोंग द स्पीसीज Cn माइनस CO एंड NO प्लस R। ठीक है, कॉमन फीचर क्या है? बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड वीक फील्ड लिगेंड, बॉन्ड ऑर्डर 2 एंड एक्सेप्टर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो हमें बताना है क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इनका। क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 प्लस 7 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 14। 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14। 7 प्लस 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 14। मीन्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सारी की सारी स्पीसीज। क्या इन सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम है? यस, ऑब्वियसली ऑल हैविंग द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 3। ठीक है, so the right answer is A. Okay, next question. The hybridization of the atomic orbitals of nitrogen in NO2 plus, NO3 minus and NH4 plus. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। NO2 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? N, एक इलेक्ट्रॉन था तो पॉजिटिव चार्ज आ गया हटाने पर, तो इट इज लीनियर। लीनियर में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? स्टेरिक नंबर इज 2 बॉन्ड पेयर्स आर देयर, 2 बॉन्ड पेयर ऑफ 2 bonds are there means it is 2, steric number is 2, 2 का मतलब है sp। ठीक है, तो दो ऑप्शंस में sp है। नेक्स्ट इज NO3 माइनस। यहाँ कितना स्टेरिक नंबर? 1 2 3, स्टेरिक नंबर इज 3 और 3 का मतलब है sp2। तो अगला वाला चेक करने की जरूरत है नहीं है, sp3 हो जाएगी ऑब्वियसली। सो द राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the compound CH2 double bond CH to CH2 single bond C triple bond CH, the C2 and C3 bond is। अब देखो यहाँ नंबरिंग किधर से करना है? क्या नंबरिंग में इधर से करूँ, लेफ्ट हैंड साइड से करूँ या राइट हैंड साइड से? तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है? फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है? एल्कीन की। तो नंबरिंग किधर से होगी? इधर से 1 2 3 4 5 6। ओके, तो उसने पूछा है 2 और 3 के बीच में बताना है, तो इन दोनों के बताना है क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की। एक की तो है sp, एक की क्या है sp डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। तो 1 2 3 स्टेरिक नंबर कितना है? 3, 3 का मतलब क्या हो गया? sp2। तो देख लो sp2 इसमें, दूसरे वाले का क्या है? CH और 2 बॉन्ड, मीन्स स्टेरिक नंबर कितना है? 4, और 4 का मतलब क्या हो गया? 4 का मतलब हो गया sp3। ठीक है, so the right answer is sp2 and sp3, A, D. Okay, so D is the right answer. The geometry of H2S and its dipole moment are। okay, geometry बतानी है और dipole moment बताना है। तो देखो geometry क्या हो जाएगी इसकी? S, one lone pair is this and one lone pair is this। okay, तो geometry कैसी आ रही है? एंगुलर और बैंड से। ठीक है, geometry is angular। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? स्टेरिक नंबर कितना है? 2 lone pair plus 2 bond pair that is the steric number is 4, और 4 का मतलब क्या होता है? sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब ज्योमेट्री कैसी है? 2 लोन पेयर होने पर बैंड शेप और एंगुलर, सो इट इज एंगुलर। सो द राइट आंसर इज एंगुलर। अब हमें बताना है डायपोल मोमेंट कितना होगा। इसका कुछ न कुछ डायपोल मोमेंट रहा होगा, क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी और इसकी ये हो जाएगी, और ये हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लेस En टू मोर En जाएगी डायरेक्शन। ठीक है, सो दिस इज योर ओके। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कहाँ आएगा? इधर। सो द राइट आंसर इज, इसका डायपोल मोमेंट कुछ न कुछ तो है, जीरो तो है नहीं, इसका मतलब नॉन जीरो इज द राइट आंसर, मींस ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
द ज्योमेट्री एंड द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट अबाउट द सेंट्रल एटम इन BF3। ओके, BF3 का स्ट्रक्चर कैसा था? ऐसा था, ट्राइगोनल प्लेनर था, बार बार बना बना के दिखा चुका हूँ। 120 डिग्री का एंगल है इसका, ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो इसकी शेप कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? sp2। क्यों? क्योंकि sp2, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टेरिक नंबर कितना है? 3। अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। ओके, सो द राइट आंसर इज trigonal planar and sp2। B is the right answer। okay, next question, which one of the following compound has sp2 hybridization? sp2 hybridization किसकी होगी ये बताना है बस। CO2 कैसा है? लीनियर। sp hybridization और ये हो जाएगा अपना लीनियर। ओके, नाउ SO2, अगेन SO2 इज बैंड शेप हो जाएगी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इज sp123 यानी कि sp2 एंड द स्ट्रक्चर शेप इज द बैंड शेप और एंगुलर, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी। sp2 तो बताना था अपने को। ओके, so right answer is B। next question, among the following, among the KO2, ALO2 minus and BaO2 and NO2 plus unpaired electron is present in। हमें बताना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है। तो देखो, KO2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? KO2 को लिख सकता हूँ मैं O2 माइनस, ठीक है, क्योंकि K प्लस और O माइनस, ठीक है। तो ये आ गया KO2 माइनस। अब मैं AlO2 माइनस को क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ O2 2 माइनस, ठीक है। और BaO2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? O2 2 माइनस। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि बेरियम के ऊपर +2 चार्ज था और O2 के ऊपर -2 आ जाएगा इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट इज NO2 प्लस। NO2 के प्लस अभी इसको बाद में देखते हैं, पहले इन तीनों को करते हैं। O2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। अकॉर्डिंग टू MOT से देखेंगे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मींस 17। 17 का मतलब क्या हुआ? 16 तो फिल हो गए, 14, 15, 16, 17। 17 मींस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, मींस देयर इज अ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला बताना है। तो राइट आंसर इज KO2। KO2 2 में आ रहा है। अब इसको चेक कर लो बस, O2 2 माइनस में, इसमें कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? सारे के सारे कैसे हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ? C इज द राइट आंसर। ओनली B हैविंग अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओनली ऑप्शन नंबर C हैविंग अ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज KO2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the cyanide ions Cn minus and NO2 are isoelectronic, but in contrast to Cn minus, N2 is chemically inert because of। N2 chemically inert क्यों होता है? क्योंकि ये कैसा है? N2 is non polar, नॉन पोलर है, इसी की वजह से ये कैसा है? इनर्ट है, इट इज अ इनर्ट गैस, ठीक है। So due to the absence of bond, polarity is the right answer, means B।